Welcome to the Community Fridays at Earth Details. I'm your host, Narendra Sondhi, co-founder at Earth Details, and today we have a very special guest and expert today with us, Dr. Bhupesh. Namaste everyone. He is the founder of Aas Ayurveda. He's an expert Ayurveda specialist. And today's topic that we have is how to manage arthritis, especially in the winters. Welcome, Dr. Bhupesh, to the show. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, So thanks for having me today. It's always a great fun and learning to have yes, healthy conversations with you. always a pleasure having you on the show, sir. Thank So, you. just give us a little overview of arthritis and what it does to us. So yeah, basically when we say arthritis is inflammation of our muscles and joints, right? Which reduce the mobility of people. आम आदमी को आर्थराइटिस के बारे में बेशक पता ना हो बट उसको पेन के बारे में जरूर पता होता है. सो देर आर सम क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस लाइक स्टिफनेस. मॉर्निंग स्टिफनेस ऐसे पेशेंट्स में होती है. मोबिलिटी का इशू होता है, पेन होता है उस समय जब वो मूवमेंट करने लगते हैं. सो दैट दे वांट देयर बॉडी ऑर्गन जॉइंट्स टू बी एट रेस्ट. राइट. एम आई ऑडिबल सर? या वेरी मच. या तो ऐसे कोई भी केसेस अगर आपके किसी ज्वाइंट पर 6 महीने से 6 वीक तक कोई स्वेलिंग है तो दैट केस शुड बी thought of as a case of arthritis. There are various forms of arthritis, but in India the classical condition disorders which are prevalent are arthritis, second is gout, and third is osteoarthritis, जैसे आम भाषा में गठिया भी बोल दिया जाता है, जिसमें जो जॉइंट का स्पेस नी, हिप और स्पाइनल कॉर्ड के ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होते हैं, जिसमें जॉइंट के स्पेसेस कम हो जाते हैं. सो अगर ये मैं नी जॉइंट की बात करूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें कि नीचे टीबिया फिबुला है, ऊपर फीमर है, बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, तो वो स्पेस थोड़ा कम होना शुरू होता है. तो ऐसे ऐसे अगर आप देखें मेरी दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब को वो कम हो रहा है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी गोडों की ग्रीस खत्म हो गई है. तो जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर देम इज कि उस ग्रीस के लिए आप आज से ही काम करें. उस आज से ही अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे डाइट्स का, ऐसे मील्स का चयन करें जो उनको उस ग्रीस को, साइनोवियल फ्लूइड को बरकरार रखे. सो अगर इसके डायग्नोस्टिक्स की हम बात करें, गाउट जिसे आयुर्वेद में वात रक्त कहते हैं, जब वायु और रक्त का आपस में सम्मिश्रण हो जाता है तब वात रक्त, यानी उंगलियों में यहाँ अगर बात करूं तो इस तरह की डिफॉर्मिटीज, नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे ग्रंथियां बोलते हैं. इट्स वेरी पेनफुल कंडीशन एक्चुअली. और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, सो वो इन्फ्लेमेशन के साथ भी आता है. तो बहुत से केसेस में इन्फ्लेमेशन के साथ नहीं आता. नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज अपीयरिंग इन youth as well. In our practice we can see people 35-40 years, उन सब के लोगों को भी osteoarthritis होने लगा है. This is because of our lifestyle, you can say, जो भी हम लोग आजकल का फॉलो कर रहे हैं. Earlier it used to happen, females more than 50 years of age experience this. So if all the women who are listening to us right now, they should be very, very much wary of whatever they are having, to control this condition so that it doesn't set up very early in their life. So ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आप इसको कैसे आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं बात करें या मॉडर्न साइंस की भाषा में भी मैं थोड़ी देर में से एक दो मिनट में से ब्रीफली समझा दूंगा कि इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है. सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आपकी बॉडी पहले ही अपनी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, एंटीबॉडीज बॉडी में बननी शुरू हो जाए. जैसे आर फैक्टर का एक टेस्ट हम बोलते हैं, जिन लोगों में वो पॉजिटिव होता है तो समझा जाता है कि ये इसे आर्थराइटिस है. बहुत से केसेस में आर फैक्टर पॉजिटिव ना भी हो तब भी इस केस को उसको आर्थराइटिस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि क्लिनिकली अगर हम सिम्टम्स देखें, पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, नोड्यूल्स हैं, उसके बावजूद भी आर फैक्टर अगर नेगेटिव है तो दैट केस शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज
एज अ केस ऑफ आर्थराइटिस। सो ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे इम्यूनिटी का अगर शब्द आ ही गया है यहाँ पे, तो अगेन आयुर्वेद इम्यूनिटी यानी ओज की बात करता है, तो अपनी इम्यूनिटी को आपको हमेशा से ही ख्याल रखना चाहिए। सो ये एक ब्रीफ इसका ओवरव्यू है आर्थराइटिस का, विच इज बॉयल डाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज पेन। सो पेन कैसे दूर होगा, हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। प्लीज सर। ठीक है, तो अभी आप बात कर रहे थे द करंट लाइफस्टाइल की वजह से हमने देखा है कि यूथ के अंदर भी ये प्रॉब्लम अब आनी शुरू हो गई है। द यंग जनरेशन इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ joint pain. So do I put the reason mainly on this, what we do on the phones and the computers? ये एक reason हो सकता है क्या? It is one of the, so if your joint is stressed because of somehow, क्योंकि आर्थराइटिस एक इन्फेक्टिव या इंजरी की वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव सीन नेक्रोसिस ऑफ थंब, कि लोगों का इतना यूज करने लगे हैं अपने फोन को कि उनके जो थंब है रोटेट ही नहीं होते, जो ये फ्री मूवमेंट है ये नहीं होते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके केसेस जो हैं बहुत ज्यादा राइज करने लगे हैं बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग ऑन लैपटॉप, या सारा दिन बेड पे बैठ के ही आप काम कर रहे हैं। आपका पोस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कैसे अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं। आप बेड पे काम करते हैं, बेड इज आइडल फॉर स्लीप ओनली, राइट, बट अगर उस पर आप बैठ के काम करते हैं तो वो भी आपको तकलीफ करता है। यंगर जनरेशन की अगर आप बात करें तो खाली लैपटॉप पे काम करने, मोबाइल पे काम करने से, मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सो व्हेन वी बेंड एंड टॉक chat on mobile phone, right, we are putting 28 kg of weight on our shoe, on our neck joint, on our cervical joint. Now imagine that you cannot lift 28 kg on your while doing squat. So एक बहुत important चीज है। खाली इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग कि फोन ही, लैपटॉप्स आर कल्प्रिट, दे आर नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ राइट नाउ, द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर, द काइंड ऑफ एरा वी आर इनटू। बट उससे ज्यादा कल्प्रिट जो है वो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल है। अगर थोड़ा सा भी पेन होता है, थोड़ी सी भी ठंड होती है, तो हम बाहर निकलने नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते। आर्थराइटिस के केस में क्या होता है, जैसे किसी ने सवाल भी पूछा था कि अगर इफ देयर इज पर्टिकुलर पेन इन, इफ देयर इज अ पेन इन अ पर्टिकुलर एरिया, रेस्ट इट, बट एट द सेम टाइम वर्क फॉर इट, वर्क विद इट। आप उसको आइडल मत छोड़ें। अगर क्लासिकल एग्जांपल, अगर आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो वो डल हो जाएगा। सेम केस इज विद योर ऑर्गन। माई राइट हैंड वर्क्स बेटर देन माई लेफ्ट हैंड। द वन थिंग इज सिंपल, दैट इज बिकॉज आई डू प्रैक्टिस विद माई राइट हैंड, आई राइट, आई प्ले विद इट। तो आपको कोई भी ऑर्गन जिसमें आपको दर्द है उसको खाली नहीं छोड़ना है। डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 30 ईयर्स पहले तक, 20 ईयर्स पहले तक भी अगर आप घर में कोई रात को कोई ऐसी चीज मांग लेते थे जो प्रोहिबिटेड होती थी, फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं नरेंद्र जी बात करें तो 20 साल पहले तक कड़ी, राजमा, दही, इनका रात के डिनर से कोई लेना देना नहीं होता था। But right now, with all these mobile phones and mobile application in our hand, you can order anything at 12 a.m. In the night. You can have the kind of meal, whatever the kind of meal you want to have. But वो आपकी गट के लिए ठीक है या नहीं है, that is very important. तो अगर आप खाए हुए खाने के ऊपर, या कोई भी खाना है, अगर वेजिटेरियन मील की, लाइट मील की बात करूँ तो सो इट टेक्स 6 to 8 hours टू गेट डाइजेस्टेड। नॉन वेजिटेरियन मील्स की अगर हम बात करें तो 12 से 14 घंटे उसे गट में लगते हैं। तो अगर कोई मिलेनियल अगर इस समय सुन रहे हैं हमें, तो अगर वो 10-11 बजे कोई खा रहा है मील, तो उस मील को सुबह पचने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। उससे पहले वो खाएंगे, फिर उन्हें चाय चाहिए, फिर उन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए। सो एक विशेष साइकिल की तरह आपकी गट जो है क्लॉग होती रहती है। सो वो वायु के साथ, जैसे आयुर्वेद में इसे वात, रक्त, आम, वात सारे पेन का कारण है सबसे ज्यादा। तो वो जाके एसिमिलेट होता है, और उस एसिमिलेशन से ही ये जॉइंट्स के सारे डिसऑर्डर होते हैं। इनकी एटियोलॉजी, इनके पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी अलग अलग हैं, बट वन कॉमन सिम्टम, वन ट्रबल फैक्टर ऑलवेज दैट इज देयर, एंड दैट इज पेन। सो ये डाइट जो है हमारा पिरामिड, हमने बारे में बात की थी लास्ट टाइम। पिरामिड हमें ठीक करना बहुत जरूरी है। As you progress your day, you should eat very less so that you can keep everything. रात को हमें कोई काम करना नहीं है, रात को हमें रिलैक्स बैठना है, तो अपनी गट को, अपने ब्रेन को आप रिलैक्स कीजिए। ओके, तो अभी while listening to you, two things you have mentioned. One is the diet
and one is the lifestyle. So Absolutely. can I request you to give little more details on what kind of diets to be taken and what kind of diets to be avoided, number one, and then we will come to your second input which you had given on the lifestyle, that what lifestyle should be adopted or followed and what should be avoided. Can we do that? Yeah, absolutely, absolutely. This is what Ayurveda is all about, diet, Thank lifestyle you. and medicine. सबसे Okay. पहला पिलर ही आयुर्वेद का डाइट से शुरू होता है. सो आहार अपने आप में एक पूरी की पूरी औषध है. सो ऐसी कोई भी चीजें जो बॉडी में म्यूकस बनाए आपके, जो चिपचिपी हों, इस समय हमें अवॉइड करनी चाहिए खाने. हाँ, लेकिन उसमें से भी हम कुछ एक चीजें, जैसे मलाई नहीं खा सकते बट घी खा सकते हैं, क्योंकि घी अंदर जाके नहीं जमता है. इसकी विस्कोसिटी जो होती है बहुत कम होती है. काले चने हम खा सकते हैं, व्हाइट छोले हमें नहीं खाने चाहिए इस समय. हमें गर्म पानी बार बार सिप करके पीना चाहिए. सुबह उठते ही ठंड है तो हम सोचते हैं कि एम्प्टी स्टमक चाय पी लें, बट इट शुड बी अवॉइडेड. Okay. कुछ हर्ब्स, अगर स्पाइसेस की अगर बात कर लेते हैं थोड़ी, हमारे किचन में तो सारी सारी इंडियन किचन आर फुल ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स. अदरक एक बहुत सही, सौंठ जैसे हम बोलते हैं, ड्राइड जिंजर, सौंठ एक बहुत अच्छी रेमेडी है पेन के लिए. उसको उसको आप अपने दूध में काली मिर्च वगैरह मिला के इसको यूज कर सकते हैं. और वैसे भी खाने में आप उसको डालेंगे तो वो पेन को वाकई ही बहुत दूर करेगी. लहसुन का प्रयोग हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी उष्ण प्रकृति होती है तो खाने में आप उसको इसको इंक्रीज कर सकते हैं. जो लोग साउथ इंडियन मील पसंद करते हैं, अपने सांभर में ड्रम स्टिक्स डालिए, जो इस टाइम बहुत जरूरी है हमें खाने के लिए. और अगर बात करें तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी आर्थराइटिस की एक फॉर्म है पेन के लिए. ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपका वेट कुछ ज्यादा है तो विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू लूज वेट. विंटर्स में आप बॉडी जो बीएमआर आपका फास्ट होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट. सो अगर आप वेट इस समय, अक्सर लोग बोलते हैं कि विंटर्स में वेट लूज नहीं होता, बट विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू लूज वेट. इस समय आपको भूख बहुत लगेगी. अगर आप भूख की जगह पे आप फाइबर, वेजिटेबल्स, इस तरह की उसमें चीजें डालेंगे तो आपका फैट जो है डिस्प्लेस होगा. यू विल क्विकली लूज द वेट ड्यूरिंग दिस टाइम. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रीहीटेड फूड आपको नहीं खाना है, रेफ्रिजरेटेड फूड आपको नहीं खाना था. एक चीज है बड़ी फनी सी, इंटरेस्टिंग सी, नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रैक्टिस होती है. हम लोग साग बना के रख देते हैं, ठीक है, तो वो साग संडे को बनता है और अगले संडे तक चलता है. ऐसा नहीं करना है हमें. वो फ्रिज में से निकलता रहता है, उसमें तड़का लगता रहता है, चलता रहता है चलता रहता है. बट एक चीज आपने पूछा कि डाइट कौन सी नहीं खानी चाहिए, तो दिल तोड़ रहा हूँ मैं आर्थराइटिस के लोगों का, बट साग नहीं खाना है उन्हें. साग नहीं खाना है, साग बहुत पेन करता है. और जैसे नरेंद्र जी, हमने पिछली बार बात की थी, अपने आप से अपनी बॉडी से बात कीजिए. आपकी बॉडी आपको बताती है. जैसे बहुत से लोग केला खाते हैं उन्हें दर्द होने लगता है हाँ. जॉइंट्स में, ठीक है. राइस अगर ले लेंगे, आलू अगर ले लेंगे, मटर ले लेंगे, तो इन चीजों के लिए आपको किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है. आप एक फूड डायरी रखिए, उस फूड डायरी पे लिखिए कि लास्ट टाइम विच फूड कॉज्ड यू द ट्रबल लास्ट टाइम. साग से, काले चने से, अगर इन सब चीजों से आपको पेन हो रहा है तो बिल्कुल उसे अवॉइड कीजिए. कढ़ी, राजमा, ये सब खानी है तो दिन में खाइए. उस दिन खाइए जिस दिन सूरज देवता के दर्शन हमें हो रहे हो, दोपहर में बैठ के हम लोग खा सकते हैं. तो अब उन डाइट्स की अगर हम बात कर लें कि जो हमें नहीं खानी है, थोड़ी सी मैंने बताई दिया कि कढ़ी, साग अगर आपको पेन होता है तो नहीं खाना. कर्ड वी नीड टू अवॉइड इट. लस्सी वी ऑल्सो अगेन नीड टू अवॉइड इट. इन दी विंटर, नॉन ये वेजिटेरियन विंटर्स की फूड, बात कर रहे हैं या हाँ विंटर्स की बात करें, ठीक विंटर्स की बात करें. ठीक विंटर्स में आप बिल्कुल मत खाइए इनको. ठीक है. आपको अगर जिन जिन लोगों को पेन है, आर्थराइटिस ऑफ एनी काइंड, इन्फेक्टिव हो, आर्थराइटिस हो, गाउट हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, सोरियासिस के बाद भी आर्थराइटिस हो जाता है, तो इस किसी भी प्रकार के, दीज आर द फूड विच आर नो गो आइटम्स, नो गो जोन फॉर यू. वो आपके पेन को जो है, बिकॉज देर आर लॉट मेनी बुक्स दैट हैव बीन रिटन ऑन फूड दैट कॉम्बैट पेन. सो उन सब चीजों में ये सब की मेंशन किया गया. आयुर्वेद तो बहुत समय से ये चीजें बोलता ही बोलता है. और जब तक आपका पिछला खाना पच ना जाए तब तक अगला खाना मत खाइए. मतलब आपको नेचुरली भूख गट से लगे, दिमाग से ना लगे, ब्रेन से ना लगे कि किसी ने ऑफर किया है तो आप उसको खा लें. सो ये तो डाइट की बात होगी कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, राइट. क्या क्या नहीं खाना चाहिए. नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम खाएं तो चलेगा, वो आपको सुबह जल्दी उठा देगा एंड यू वॉन्ट मिस योर रूटीन नेक्स्ट डे. सो और अगर लाइफस्टाइल की बात करें,
वर्कआउट अपना बिल्कुल जारी रखिए, भले ही आप मास्क पहनिए, मफलर पहनिए, अपने बॉडी ऑर्गन्स को कवर करके बिल्कुल यू कीप ऑन कैरिंग योर रूटीन like the way you were carrying it before winters. डे स्लीपिंग इज वेरी प्रोहिबिटेड, डे स्लीप हमें नहीं करना चाहिए। जो Okay. 2 टाइम हमें मिलते हैं, अक्सर क्या होता है समर विंटर्स में हम 2-3 बजे सोते हैं तो 5 बजे तक उठते हैं, तो 2 टाइम मिल जाते हैं। सो उससे फिर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर अगले दिन आपका तो स्टिफनेस जो होती है ना आर्थराइटिस के केस में, वो ऐसे केसेस में अगर आप दिन में सो रहे हैं तो स्टिफनेस आपकी बढ़ जाती है। सो डे स्लीपिंग इज प्रोहिबिटेड, डे स्लीपिंग हमें नहीं करनी चाहिए। Okay. और एक चीज और कि किसी भी प्रकार की वायु डायरेक्ट ठंडी हो या गर्म हो उसका सेवन हमें नहीं करना है इस समय। सो हीटर से आप थोड़ी दूर से हीट सेक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लोअर्स आर प्रोहिबिटेड, ब्लोअर वैसे भी आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, आर्थराइटिस का एक सिम्टम है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपको ब्लोअर्स का जो है प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। वार्म क्लोथ्स पहनिए, डायरेक्ट अपनी बॉडी को काम करने दीजिए, लेट इट मेंटेन योर BMR। Okay. Thank you very much. Diet में आपने अभी बताया डॉक्टर साहब that for South Indians they can use drumsticks. So can we also substitute this with moringa powder for North Indians and people who don't like using drumsticks in their food? Can they use moringa powder? Absolutely, absolutely. Moringa powder they can use भे को, पंजाबी में भे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। भे को कमल ककड़ी की बात कर रहे हैं आप? कमल ककड़ी, यस यस यस, कमल ककड़ी दे कैन यूज। ओके, वो यूज कर सकते हैं बड़े अच्छे से। इट इज गुड फॉर जॉइंट्स। उसको उबाल के अगर आप उसको सूप बना के पीते हैं, दैट इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग द पेन ऑफ आर्थराइटिस। वंडरफुल, दिस वाज अ वंडरफुल टिप। सो अभी क्वेश्चन आया है यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे। शी इज आस्किंग while typing on the laptop, the left thumb pains a lot. Any remedy? अच्छा, specifically left thumb. I don't know why she's written that, but left thumb में pain होता है। लेफ्ट आर्म में, थंब में सी तो मैं दोनों ही बातें कर लेता हूँ। आजकल टेनिस एल्बो की भी बहुत प्रॉब्लम है और एग्रावेट हो रही है लैपटॉप वगैरह के, मोबाइल फोन के यूज से। जैसे मैंने बताया कि बहुत वेट उस पर रहता है। तो अगर ये थंब की स्पेसिफिकली किसी ने पूछा तो सबसे पहले तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे स्वेलिंग है, वहाँ पे कुछ गर्म या हीट लग रहा है, कुछ अगर वहाँ का हिस्सा कुछ हीटेड है, गर्म है। सो आई वुड एडवाइज द पर्सन टू गेट यूरिक एसिड टेस्टेड कि कुछ वो बढ़ ना रहा हो, या आप उस पे घर की बनी कुछ भी होम रेमेडी यूज कर सकते हैं। वार्म तेल को यूज करके उस पे उसकी बैंडेज कर सकते हैं। इफ इट डजंट सबसाइड, आई वुड एडवाइज टू गो फॉर यूरिक एसिड। फिर उसके बाद जो भी टेस्ट की रिपोर्ट होगी उसके बाद फिर उनका जो है पूरा का पूरा डाइटरी रेजिमेंट बनेगा, क्या क्या मेडिसिन वगैरह यूज होंगी, वो एक अलग चीज, अलग अलग सेगमेंट पे बात चली जाती है। Okay, so ma'am, if you are still on the show, you can try that तिल का तेल गरम करके उसकी पट्टी बैंडेज बांध के, गरम करके उसकी पट्टी बैंडेज and if it doesn't subside, get your uric test done and uric acid test done, and yes, you yes, can connect with Dr. Bhupesh individually. Absolutely, I'm happy to help. Yeah, and also you could post your further queries on our page, and Dr. Saab will take it up from there. Both ways it can work. So moving further, I was just thinking, जो exercise आप बता रहे हैं, तो do we need to exercise for arthritis actually, or I thought maybe you would want to give them some rest? इसमें दोनों ही चीजें हैं। सो आपको वर्कआउट करना ही करना है। डोंट लेट एनी ऑर्गन, एनी जॉइंट ऑफ योर बॉडी सिट आइडल। वर्कआउट आपको करना ही करना है, बेशक आप उसके बाद रेस्ट करते रहिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट वर्कआउट एंड लेट द ऑर्गन गेट आइडल, इट विल फर्दर बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर आप फ्रोजन शोल्डर किसी को है तो उसको बार बार लिफ्ट करना ही चाहिए, सो दैट आपकी मसल और जॉइंट की स्ट्रेंथ जो है बरकरार रहे। सिमिलरली केस ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको बोला जाता है कि रेस्ट करें, बट उसके साथ साथ आप वॉक भी करें। क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं कर, आप वर्कआउट नहीं करेंगे, चांसेस हैं कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए, आपके जो नीज हैं उसके आसपास बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा, गलप ऑफ फैट बन जाए,
स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाए, जिसकी वजह से वो एक चिकन एग स्टोरी की तरह हो जाता है कि वो बढ़ता रहेगा और उसके लिए आप फिर पेन किलर्स वगैरह लेते रहे। अपनी बॉडी को कवर, सी एनी वर्क, आई फॉलो अ मंत्रा, एनी वर्कआउट इज बेटर देन नो वर्कआउट। मूव योर बॉडी, agree. अदरवाइज बी यू विल बी लाइंग डाउन, राइट। सो आपको वर्कआउट है, अलग अलग वर्कआउट है नरेंद्र जी की, किस किस तरीके से। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग सदियों से वॉक करते रहते हैं बट उनका वेट लूज नहीं होता, सो वो एक एरोबिक एक्सरसाइज है, बल्कि जबकि उनको एनारोबिक एक्सरसाइज की जरूरत है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में हो सकता है कि आपको हैवी लिफ्ट, वेट ट्रेनिंग, स्क्वाट्स वगैरह नहीं करनी है, बट आप वॉक कीजिए, आप रोटेशन एक्सरसाइजेस कीजिए जिसके आसपास आपके बॉडी के आसपास फैट बिल्कुल ना जमा हो, आपके नीज वगैरह लाइन ऑफ फ्लेक्शन, रोटेशन, साइड लेटरल्स, ये कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेस जो बहुत इजीली आप कर सकते हैं घर पे बैठे, आपको कहीं बाहर जाके भी नहीं करने की जरूरत है। बट लास्टली, यस, वर्कआउट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल थिंग, आपको वर्कआउट तो करना ही करना। Okay. So आप अपने टाइम स्लॉट बना लीजिए कि हफ्ते में 3 दिन करना है, मुझे 4 दिन करना है, 20 मिनट ही करना है, बट करना है। Yes. okay. So exercise is a must, is a given thing. So even if it is winters and even if it is raining, we must have some sort of movement in the body, which will keep it flexible and on. Absolutely. So does weight have any bearing on arthritis as such? Overweight है तो arthritis की problem ज़्यादा हो सकती है, या जो slim है उनको भी same impact रहता है? दोनों, दोनों को ही रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आयुर्वेद में कफ की व्याधि मानी जाती है, यानी मोटे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा दिखाई जाता है, जो लोग ओवरवेट हैं। पतले लोगों में गाउट की, आर्थराइटिस की, इन सब चीजों की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सो अगर कोई व्यक्ति अभी से कोई सोच रहा है कि जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इन फीमेल इज द सेकंड कंडीशन राइट नाउ, सेकंड मोस्ट कंडीशन, पेनफुल कंडीशन राइट नाउ। 49% ऑफ द वुमेन आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस हैज दिस कंडीशन राइट नाउ। भारत में भी अनफॉर्चुनेटली ये सब होने लगा है अब। सो अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है, अभी से अर्ली 25 या 30 ईयर्स में है, बढ़ती उम्र के साथ वेट लूज करना, गेन करना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट देम टू स्टार्ट नाउ एंड लूज वेट, बिकॉज इट विल नॉट ओनली कीप योर जॉइंट्स, नी जॉइंट्स हेल्दी, इट विल कीप योर एंटायर बॉडी हेल्दी। इट विल अवॉइड यू टू हैव डायबिटीज इन फ्यूचर। डायबिटीज नहीं होगी, आपको कार्डियक इश्यूज जो है आपके बहुत, यू कैन कीप देम एट बे इफ यू हैव अ हेल्दी वेट। और इसके साथ बहुत सी बीमारियां आती हैं, फैटी लीवर है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लो बैक पेन है, फिर चला नहीं जाता है, डिस्निया है, सांस चढ़ने लगता है। सो दीज आर ऑल आर कोमॉर्बिडिटीज जो ओवरवेट होने के साथ साथ आती हैं। सो अगर आपने अपना वजन कम कर लिया, सो समझिए आपने 60-70% बैटल तो वहीं जीत ली कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, और जॉइंट्स विल फील हेल्दी। वो इतना वेट नहीं उठा सकते जितना आप उनको दे रहे हैं। सो इफ यू आर ओवरवेट, रिड्यूस द वेट, बाई एंड बाई करके उससे धीरे धीरे आप वेट को कम कीजिए। So not only arthritis, it will take care of various other things as yes, absolutely. Okay, and also I want to share that as Dr. Saab said, that this is the right time to lose weight in winters. So get your regime in place and start losing weight. This is the right time. There is another question which has come up, which says, I would like to know if you have any remedy for kidney stones. Oh, this is completely offbeat, off topic today. So we will have this topic. We can park one session for this. Yes, we can park for later. We will surely. Or we can separately speak. Yes, we can do that. Message. And as in we take up the session on these kidney stones specifically, we would request you to come and join us in the session. Definitely. Moving forward here, any magical home remedies that you want to suggest? वो आपने ginger salt का बताया, dried salt and तिल का तेल गरम करके लगाने के लिए. Any other quick fire remedies or a magical kala, something like that for? I can suggest many actually, but I have a problem with this word magical. So there is nothing called. Okay, let's drop the word. So something which is. Let's remove the word magical. Yeah. So there are again remedies vary
from person to person, but few are the things. One is just for general awareness. Do not pop painkillers immediately. You feel that there is some pain in your body. Do not take the consultation of a doctor. And even if you don't want to consult a doctor, do not pop the painkiller. Instead of having a painkiller, try these remedies which I am going to tell you. Okay. There are not many devices are available in your hello. Yes, we are with you. हेलो Yes, yes. तो सोट सभी के घर में होती है, तो उसको आप देसी घी में फ्राई करें, देसी घी में भूनें, उसके खाएं। एक बहुत अच्छा पेन किलर है, क्योंकि कोई भी सौंठ आपकी पाचक अग्नि को जो इस सीजन में कभी कभार मंद पड़ जाती है, उसको ठीक रखता है। उसके साथ साथ हमारे भारत में हर सड़क पे हर जगह अच्छी जड़ी बूटियां मिलती हैं। आक के पत्ते हैं, निर्गुंडी के पत्ते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। आप फ्रेश तोड़िए, तवे पे सेकिए, और जो भी ऑर्गन आपका अफेक्टेड है उसे वहां पे लगा लीजिए। नहीं करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में, अगर मैं बताऊं, आप उड़द की दाल लीजिए, उसमें गर्म करके तिल का तेल डालिए और उसको अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे लगाइए। कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उड़द का आटा दाल, तो हम सिर्फ सिंपल जो आटा होता है उस आटे के तेल में तिल का तेल गुंदवा के उनके पैरों पे लगाते थे। एंड एक्ट्स एज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। पेन को ही दूर नहीं करता, और आपके जॉइंट्स को जो साइनोवियल फ्लूइड की कमी है ये उसे भी पूरा करता है। तो बहुत रेमेडीज हैं, जो इस तरह की रेमेडीज हैं जो आपको हेल्प है। विदारी कंद है, विदारी कंद का एक मेडिसिन है जिसे आप जिसके पेस्ट को आप लगा सकते हैं अपने। और एक और रेमेडी आपको मैं बताता हूँ, रेत है। रेत कम मतलब फ्री में मिलता है। रेत के अंदर आप लहसुन डालिए, उसे लोहे की कढ़ाई में गर्म कीजिए, अपने इफेक्टेड बॉडी पार्ट पे लगाइए जहां जहां आपको पेन है। आर्थराइटिस के गाउट के केस में जहां पे आप तेल नहीं लगा सकते, वहां पे ये सबसे अच्छी ड्राई फर्मेंटेशन का काम करती है, और बहुत देर तक एक पेन किलर से बेटर आपको रिलीफ देती है ये रेमेडीज। तो ये किसी पोटली में डाल के अनफॉर्चुनेटली, लगाना है? अच्छा। हाँ जी जी, सूती कपड़े में लीजिए। सूती कपड़े में रेत लीजिए, पहले आप रेत लीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, उसको एक लोहे की कढ़ाई में गर्म कीजिए, उसकी एक पोटली बनाइए, और पोटली के बाद जो गाउट है, डिफॉर्मिटीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जहां जहां पे है आप उसको उसको प्रेस कीजिए 5-10 मिनट। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टाइम बचाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। Right. वो एक फेमस किताब है, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। वो नहीं करना चाहिए हमें, एंड इट क्विकली हेल्प्स रिलीव द पेन, सिम्टम्स ऑफ पेन। Thank you very much, Dr. Bhupesh. आज का session was really very informative, and I really enjoyed doing the session with you, Same here, sir. because इसमें कुछ issues मेरे भी थे जो अभी resolve हो गए हैं. I'm gonna try these remedies at home, and all our listeners will, I'm sure, would have got a lot of benefit out of it. So thank you very much again, Dr. Bhupesh. We will have another session, enriching session, the next Friday, the Community Friday. Thank you very much. Yes. Thank you. Thanks for having me. Namaste. Namaste. Thank you. Thank you.